नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लर्निंग ऑफ कुरान के पिछले हफ्ते की क्लास बहुत ही खूबसूरत तरीके से सब स्टूडेंट्स ने बहुत प्यारा रिस्पांस दिया और आउज़ु बिल्लाह पे एक एंगल बनाकर गोया कि हमें ज़िंदगी का एक खूबसूरत ट्रैक मिल गया। कुरान के रास्ते पर चलते हुए अपनी ज़िंदगी को महफूज कैसे करना है। अल्हम्दुलिल्लाह आज की इस क्लास का मौजू भी बहुत खूबसूरत है और हम अल्लाह ताला से दुआ करती चली जाएंगी, या इलाही हमारे इस मिशन को कामयाब फरमा। आज की क्लास का जो मौजू है बहुत खूबसूरत है, उसका नाम है तस्मिया। इसके अंदर भी एक बहुत खूबसूरत चीज़ है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इसको समझने में हमारी मदद फरमाए। इसको बोलेंगे तस्मिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत खूबसूरत एक फ़लसफ़ा है इसके अंदर। हमारा तरीक़ाकार भी कुछ यूँ ही होगा कि हम एक आयत को या चंद आयात को लेंगे तो हम उसमें से जो मेन वर्ड होंगे उन पे हमारी तफसीर का लेक्चर या तालीमुल कुरान का लेक्चर उस पर फ़िक्स होगा। आज हम देखते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में क्या चीज़ है। इसमें मेन 3 वर्ड हैं जिन पे आज की क्लास इंशाअल्लाह ताला हमारी फ़ोकस होगी। सबसे पहला वर्ड वो जो अल्लाह ताला के नाम से ही लफ्ज़ का स्टार्ट है। अल्लाह ताला ने फरमाया बिस्मिल्लाही। ज़रा देखिए कितना खूबसूरत लफ्ज़ है और इसके अंदर उस खूबसूरत ज़ात का नाम है जिसने ये किताब लिखी और जिसने ये वही हमारी तरफ भेजी। सबसे पहले हम बिस्मिल्लाह पे देखेंगे तो कोशिश ये करनी है कि जैसे हमने आउज़ु बिल्लाह में पढ़ा कि आउज़ु बिल्लाह हम क्यों पढ़ते हैं, तो पता ये चला कि वो तो रब ने हुक्म दिया था। बिस्मिल्लाह हम क्यों पढ़ते हैं? हर सूरत के आगाज़ में सिवाय सूरत तौबा के हर सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह को ऐड किया गया। आखिरकार इसकी क्या वजह है? अगर हम इस बिस्मिल्लाह को देखें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही को देखें, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे नाम से पढ़ो जिसने तुझे पैदा किया। पता ये चला कि कुरान का पहला लफ्ज़, कुरान की पहली वही, उसके अंदर ही अल्लाह ने हमें ज़िंदगी का पूरा ज़ाब्ता हयात दे दिया। मेरे बंदो, अपनी ज़िंदगी को बिस्मिल्लाह के दायरे में महफूज कर लो। यूँ समझें इस बिस्मिल्लाह को अपनी ज़िंदगी में ऐसे ऐड कर लें कि ये मेरी ज़िंदगी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस काम के आगाज़ में बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए वो अबतर है, जड़ कटा है, यानी उसमें बरकत नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस बहुत प्यारी कि एक बच्चा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में था। उसका हाथ कभी इधर घूमता कभी उधर घूमता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या गुलामू बिस्मिल्लाह, ए लड़के बिस्मिल्लाह पढ़ो और अपने दाएं हाथ से खाओ और सामने से खाओ। तो पता चला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह को हमारी ज़िंदगी के साथ जोड़ दिया। इसी बिस्मिल्लाह पे बात करते हुए एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी सवारी पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बैठे हुए थे। सवारी का पाँव फिसला। उस सहाबी ने कहा शैतान का सत्यानाश हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए मेरे सहाबी, ये ना कहो, अगर तुम ये कहोगे तो शैतान को लगेगा कि ये मैंने अपनी ताकत से गराया है और इससे वो खुश हो जाएगा, लिहाजा तुम बिस्मिल्लाह कहो। इस बिस्मिल्लाह के कहने से शैतान जलील हो जाएगा। ज़रा बिस्मिल्लाह की पावर देखें, इसकी ताकत देखें। और अगर हम इस बिस्मिल्लाह को पहली वही के अंदर देखें, इक़रा बिस्मी, तो पता यही चलता है ज़िंदगी का कोई भी लम्हा, उठना बैठना हो, खाना पीना हो,
सोना जागना हो, रोज़मर्रा के मामूलात हो, हत्ता कि कुर्बानी का जानवर भी या कोई भी जानवर ज़िबा करने से पहले बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहेंगे तो फिर ही वो जानवर हमारे लिए हलाल होगा। रब ने इस बिस्मिल्लाह को हमारी ज़िंदगी के कदम कदम में ऐड कर दिया। और अगर हम वैसे भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है हर काम के आगाज़ में बिस्मिल्लाह पढ़ो, चूँकि इससे आपके काम में बरकत हो जाएगी। तो इतना सा तो बिस्मिल्लाह का क्राइटेरिया समझ आ गया कि इसका मतलब ही ये है कि अल्लाह ने हमारी पूरी ज़िंदगी को बरकतों से भर दिया। आज का जो एक दूसरा मेन टॉपिक है और बड़ा खूबसूरत है, और आज यूँ कहें तो इस क्लास की यूँ समझे एक मेन चीज़ की तरफ हम जा रहे हैं। दूसरा लफ्ज़ हमारे पास है अर्रहमानु, बहुत ही खूबसूरत लफ्ज़ है। और मैं ये कहूँगी कुरान शुरू करने से पहले अगर हमें रहमान की समझ ना आई, रहमान की हम उसको समझ ही ना पाए, तो गोया फिर हमें अपने रब का तारुफ तो ना मिला। कोशिश करें इस रहमान पे हमने अपने रब को खूब से खूब पहचानने की कोशिश करनी है। अल्लाह ताला बिस्मिल्लाह के साथ गफूरुर रहीम भी कह सकते थे, शकूरुर रहीम कह सकते थे, अलीमुर रहीम कह सकते थे। आखिर कोई तो रहमान के अंदर ताकत है कि अल्लाह ताला ने बिस्मिल्लाह के साथ अर्रहमान ऐड किया। आज अपना फोकस रहमान पर रखिएगा। अब हम जो है रहमान को देखेंगे, तो रहमान को हम अरबी में भी देखेंगे, रहमान को हम उर्दू में भी देखेंगे, रहमान को हम ग्रामर में भी देखेंगे, और रहमान को हम एक इंसानी किरदार में भी देखेंगे। और मकसद ही यही है कि कुरान पाक के एक एक लफ्ज़ को किरदार की सूरत में अपने अंदर ढालने की कोशिश की जाए। सबसे पहले हम रहमान को देखेंगे कि अगर हमने किसी वर्ड को देखना है तो उस लफ्ज़ की पैदाइश तक जाना है। लफ्ज़ पैदा कहाँ से हुआ है, निकला कहाँ से है, इसका रूट क्या है और इसकी जड़ क्या है। तो अगर देखा जाए तो इसके अंदर सिर्फ 3 ही लफ्ज़ हैं। रहमान एक बहुत खूबसूरत चीज़ है। इसके अंदर 3 हरफ हैं, रा, हा और मीम। अगर हमें इस रा मीम की समझ आ गई तो इंशाअल्लाह ताला हम रहमान की सिफ़त को पहचानने में कामयाब हो जाएंगे। सबसे पहले रहमान को ये ख़ुसूसियत हासिल है कि ये 3 हरफ रा मीम से बना है। अल्लाह ताला ने रहमान के रूट वर्ड से और 5 नाम भी क्रिएट किए हैं, और ये सिर्फ रहमान को हासिल है कि रा मीम से अल्लाह के 5 सिफाती नाम और भी हैं। हालांकि नाम तो गफूर भी है, शकूर भी है, हलीम भी है, वदूद भी है, लेकिन रा मीम से रब के 5 नाम और भी बनते हैं। मकसद ये है कि हम रहमान के अंदर एक जो ताकत है, एक खूबी है, उसको पहचानने में कामयाब हो जाए। आखिरकार वो 5 से अल्लाह ताला के और नाम कौन से हैं जो रा मीम से बनेंगे, तो सबसे पहले हम इस पे बात करते हैं। नंबर 1 जो है हमारे पास वो है रहमान, और रहमान भी कह सकती हैं। नंबर 2 हमारे पास लफ्ज़ है अर्रहीम, इसका रूट भी रा मीम है। नंबर 3 हमारे पास लफ्ज़ है खैरुर्राहिमीन, इसका वर्ड भी रा मीम से है और इसका बहुत प्यारा मतलब है, और हम आम बोलते रहते हैं खैरुर्राहिमीन, और हम आम बोलते रहते हैं खैरुर्राहिमीन। चौथा वर्ड जो रा मीम से बनता है वो है अरहमुर्राहिमीन, इसका रूट भी रा मीम से है। एक लफ्ज़ और रह गया है जो रा मीम से बनता है, वो भी लफ्ज़ है ज़ू रहमा, मतलब रहमत वाला। तो क्या पता चला कि ये सारे ही नाम रब ताला के हैं जो रा मीम से बने हैं।
दोबारा देखिए, रा हा मीम से रब के 5 सिफाती नाम मिले, रहमान, रहीम और खैरुर राहिमीन, अरहमुर राहिमीन, ज़ो रहमा यानी रहमत वाला। तो इसके अंदर रा हा मीम के अंदर ये ख़ास क्वालिटी है कि इससे हमें रब के 5 नाम और मिले, और ये खूबी सिर्फ़ और सिर्फ रा हा मीम के अंदर है। रब ताला के किसी और नाम से और किसी नाम के रूट से इतने अल्फाज नहीं बनते। ये हमारा थोड़ा सा अरबिक के हवाले से रहमान को देखा। अब हम जो है इसको थोड़ा सा उर्दू में देखेंगे कि रहमान को उर्दू में कैसे हम इसको क्लियर कर पाएंगे। रहमान को हमने अरबी के हवाले से देखा, उस लफ्ज़ की असल जड़ तक पहुँचे, राहा मीम मिला और उससे हमने 5 वर्ड और क्रिएट किए कि रब की रहमान के अंदर रब के 5 और सिफाती नाम भी शामिल हैं। अब हमारा दूसरा स्टेप क्या होगा कि रहमान को हम उर्दू में भी देखें कि आखिरकार उर्दू में हम कहाँ तक पहुँचते हैं। तो ये रहमान जो अरबी का वर्ड हो गया, उर्दू में असल जो इसका वर्ड होगा, आसान सा बयान करूँगी, वैसे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी, मेहरबानी आ जाएगी, रहमदिली आ जाएगी, रहमत आ जाएगी। एक आसान सा वर्ड जो रहमान के अंदर आएगा उर्दू के लिहाज से देखें तो इसका मानी बनेगा रहमत। अब आपने अपनी समझ के लिए रहमत को फॉलो करना है, ये समझ के कि मतलब मैं रहमान पे चल रही हूँ। समझ आए? जब आपने रहमान को समझना है तो रहमत वर्ड को लेके रहमान को समझने की कोशिश कीजिएगा। इसको मैं थोड़ा सा एक एरो से शो करूँगी कि ये हो गया हमारा उर्दू वर्ड। अगर हमने रहमान को समझना है तो रहमत को इन्वॉल्व किए बगैर उर्दू में या अपनी बातचीत में रहमान की खूबी को और ज़्यादा समझने के लिए हमें रहमत को लेना पड़ेगा। सबसे पहले ये तो हमें पता चल गया कि अच्छा उर्दू में इसको रहमत कहते हैं। इसकी चंद एक और खूबियाँ हैं, वो मैं आपसे बयान करना चाहूँगी। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सबसे शानदार, सबसे बड़ी नेमतों का जहाँ पे ज़िक्र किया है, उन नेमतों के बयान के लिए अल्लाह ताला ने रहमान लफ्ज़ को लेके आए हैं। दोबारा सुनिए, अल्लाह ताला ने जहाँ किसी बड़ी नेमत का कुरान पाक में ज़िक्र किया है, उस नेमत के ज़िक्र करने के लिए, उसको बयान करने के लिए अल्लाह ताला ने रहमान को यूज़ किया है। इसके लिए मैं हेडिंग दे दूँगी, रहमान नेमत के बयान के लिए। जब हमने किसी नेमतों का अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया, नेमत के ज़िक्र के लिए आप कह सकती हैं, तो अल्लाह ताला ने रहमान को इस्तेमाल किया। इसकी दलील सूरत मुल्क में अल्लाह ताला ने फरमाया, अवलम यरौ इलत तैरी फौकहुम साफ़ातिन व यक़बिज़न मा युमसिकुहुन्ना इल्ला रहमान। जब रब ताला ने पूरी कायनात को दिखाना चाहा कि बंदो गौर करो, परिंदे कैसे उड़ते हैं, कैसे पर फैलाते हैं, कैसे उसको समेटते हैं, तो रब ने वहाँ रहमान को यूज़ किया। दूसरी बार वहाँ रहमान के अंदर वो ताकत है। पूरे कुरान पाक में रब के किसी और नाम से सूरत नहीं है सिवाय रहमान के। रब के नाम तो बेशुमार हैं, सफ़ाती हैं, लेकिन सूरत के लिए अल्लाह ने रहमान को चुना। सूरत और रहमान के नाम से रब ने सूरत को मुतय्यन किया। एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगी, अल्लाह ताला ने जब कुरान का ज़िक्र किया, अर्रहमान अल्लमल कुरान, कुरान भी एक बहुत बड़ी नेमत है, तो अल्लाह ताला ने रहमान का लफ्ज़ कुरान के लिए बयान किया। आखिरी एक और चीज़ भी मैं ये कहना चाहूँगी, अर्श का ज़िक्र किया, अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा। कुरान पाक में जब अर्श का ज़िक्र आया तो रब ने रहमान को इस्तेमाल किया। कितनी हैरान कुन बात है, पता चला कि रहमान को रब ने
تب قرآن پاک میں بیان کیا جب کسی بڑی چیز کا، کسی بڑی نعمت کا ذکر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رحمان کو استعمال کیا۔ یہ تو سمجھ آ گئی کہ رحمان کی فضیلت کیا ہے۔ ایک اور بات اگر ہم دیکھیں تو راہ میم سے رحم مدر بھی نکلتا ہے۔ ماں کے جسم کا وہ حصہ جس میں انسان کی کریشن ہوتی ہے اس کو بھی تو رحم بولا جاتا ہے، رحم مدر، جہاں سے انسان کی پیدائش ہوئی۔ انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی رب نے رحمان کو جوڑ دیا، تو یہ بھی پتہ چلا کہ رحمان کے اندر کتنی طاقت ہے۔ ایک اور چیز جو میں یہاں پہ ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو 2 نام بہت پسند ہیں اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے ان 2 ناموں پر بندے اپنا نام رکھیں، اور وہ نام عبداللہ ہے یا عبد الرحمن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو 2 نام بہت پسند ہیں، لہٰذا اپنے بچوں کے نام اس نام پر رکھو، عبداللہ یا عبد الرحمن۔ نام تو اور بھی ہیں، عبد الغفور بھی ہے، عبد الرحیم بھی ہے، عبد الشکور بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نے رب کی پسندیدہ عبداللہ اور عبد الرحمن کہا۔ اب ہم چلتے ہیں کہ یہ تو پتہ چل گیا کہ رحمان کے اندر رحمت ہے۔ سوال یہ ہے، ہم سوالوں کے ساتھ چلیں گے تو ہمارے لیے اور زیادہ آسان ہو جائے گا۔ اب رحمت تو رحمان سے نکل آئی، لیکن ہمیں رحمت کب ملے گی؟ اللہ کے صفاتی نام کا مقصد ہی یہ ہے کہ میرے بندے میرے صفات کو پڑھیں اور اپنے اندر ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں۔ سوال ہے میرا، رحمان کی رحمت ہمیں کیسے ملے گی؟ سوال یہاں پہ میں لکھ بھی دیتی ہوں۔ سوال ہے، ہمیں رحمت کیسے ملے گی؟ ذرا اس پہ غور کیجئے، انشاءاللہ تعالی ہم نے اس کی گہرائی تک پہنچنا ہے۔ ہمیں رحمت کیسے ملے گی؟ اور یہ بہت کامن بھی ہے اور بہت خاص بھی ہے۔ ذرا دہرائیے، بار بار اپنے آپ سے پوچھئے، ہمیں رحمت کیسے ملے گی؟ ایک بہت پیاری حدیث بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بندے پر رحم نہیں کرتا جو بندوں پر رحم نہیں کرتا۔ کسی شاعر نے بڑی خوب بات کہی ہے اور اس نے ایسے نہیں کہی، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ رب کی رحمت لینے کے لیے ہمیں مخلوق پر رحم کرنا ہوگا، اور یہ رحم صرف مسلمانوں پر نہیں۔ اگر ایک سادہ سی عورت کسی پیاسے کتے پہ رحم کر کے پانی پلا کر رب کی رحمت اس کو مل گئی، کسی جاندار مخلوق پر رحم کر کے رب کی رحمت اس کو مل گئی، تو پتہ یہ چلا کہ رحمان کی رحمت ہمیں کیسے ملے گی۔ ہمیں رب کی مخلوق پر رحم کرنا ہوگا۔ اس رحم کے اندر اپنے رشتہ دار تو ہیں ہی ہیں، مومنین تو ہیں ہی ہیں، لیکن اس میں رب تعالیٰ کی پوری کائنات ہے کہ میری مخلوق پر رحم کرو تو رب تم پر رحم کرے گا۔ ایک چیز یہ بھی ہماری کلیئر ہوگی کہ جب ہمارے اندر رحمان کی خوبی پیدا ہوگی تو ہم بھی اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں گے۔ اب ہم نے اگلی چیز کی طرف جانا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان کے ساتھ رحیم بھی ہے اور روٹ دونوں کا ایک ہی ہے، رحمیم۔ یہاں پہ میں ایک کالم بناؤں گی۔ پچھلے فیڈ بیک میں الحمدللہ بہت ساری سسٹرز نے خوبصورت کالم کے ساتھ پچھلے سبق کو کلیئر کیا۔ اب میں یہاں پہ ایک کالم بناؤں گی، ایک سائیڈ پہ ہم رحمان لکھیں گے اور دوسری سائیڈ پہ ہم رحیم لکھیں گے۔ اگر دیکھا جائے تو روٹ دونوں کا یہ ایک ہے، را ہا میر۔ مقصد یہ ہے رحمان کے اندر رحم کون سا ہے اور رحیم کے اندر رحم کون سا ہے۔ بات تو یہ ہے کہ اگر دونوں کے اندر ایک ہی رحم ہوتا، ایک جیسا ہی ہوتا، تو رب نے دونوں الفاظ یوز نہیں کرنے تھے۔ رب کے
قرآن کے اندر ایسی طاقت، ایسی فصاحت ہے کہ کوئی بھی لفظ، کوئی بھی حرف بے معنی یا بلا وجہ نہیں ہے۔ تو آخر کار رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے، الرحمن الدنیا والرحیم الآخرہ۔ اس سے ہمیں سمجھ آئی کہ رحمان تو وہ ہے جو پوری دنیا پر رحم کرتا ہے، نہ مانگے پھر بھی دیتا ہے۔ رب کو نہ ماننے والے، غیر مسلم، رب سے کبھی رزق نہیں مانگا، صحت نہیں مانگی، اچھے گھر نہیں مانگے، اولادیں نہیں مانگی، زندگیاں نہیں مانگی، رب کی رحمت یہ ہے کہ رب پوری دنیا کو پھر بھی دے رہا ہے۔ یہ رحمان پوری دنیا کے اندر یہ ایڈ ہو سکے گا۔ اس کو ذرا آپ یوں کہہ سکتی ہیں، رحمان کے اندر پوری کائنات آ گئی، چرند پرند آ گئے، جاندار آ گئے، انسان آ گئے، مسلمان ہوں، غیر مسلم ہوں، کسی اور مذہب فرقے سے تعلق رکھتے ہوں۔ رب کی رحمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر پوری دنیا کو سمو دیا ہے کہ یہ رب کی رحمت جو ہے وہ پوری دنیا کو ملے گی۔ اب ہم آتے ہیں رحیم کی طرف۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 43 میں اللہ نے فرمایا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، کہ اللہ مومنوں پر رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اور اس کو ہم آخرت کہہ سکتے ہیں کہ جب آخرت کی گھڑیاں ہوں گی، آخرت کا معاملہ ہوگا، تو وہاں پہ صرف اور صرف مومنین کو پہ اللہ رحم کرے گا، جہنم میں جانے والوں پہ رحم نہیں ہوگا، سڑنے گلنے پر رحم نہیں ہوگا، جہنم کی آگ کی تپش میں جلنے والوں پر رحم نہیں ہوگا، وہاں پہ جہنم میں کوڑے برسائے جانے والوں پر رحم نہیں ہوگا۔ اگر ہوگا تو صرف مومنین پر رحم ہوگا۔ اس میں پوری دنیا آ گئی، رحمان کے اندر سب برابر آ گئے دنیا میں، اور رحیم میں صرف اور صرف مومنین آ گئے کہ اس میں صرف مومنین کو رحمت ملے گی آخرت میں، اس میں دوسرے انسان دوسری نہیں آئیں گے۔ ایک اور فرق جو مجھے لگا رحمان اور رحیم کو پڑھ کے، اب ہم تھوڑا سا سائیڈ پہ ایک ایکسٹرا ورک ہے جو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ رحمان کو گرامر میں اگر دیکھا جائے تو گرامر کا ایک اصول ہے، جس لفظ کے آخر میں الف اور نون آ جائے، یاد رکھیے گا لفظ کے آخر میں الف اور نون آ جائے اس کے اندر شدت آ جاتی ہے، اور یہ گرامر کا اصول ہے۔ الف اور نون لفظ کے آخر میں آ جائے تو اس لفظ کے اندر شدت آ جاتی ہے۔ مثلا آپ کے سامنے لفظ ہے مہربان، اب اس میں دیکھیے آخر میں الف اور نون ہے۔ لفظ ہے آپ کے پاس طوفان، اس میں دیکھیے آخر میں الف اور نون ہے۔ لفظ ہے آپ کے پاس غفران، اس میں بھی آخر میں الف اور نون ہے۔ یہ گرامر کے اصول کے مطابق یاد رکھیے گا، جس لفظ کے آخر میں الف اور نون آ جائے اس میں شدت ہے، اس میں طاقت ہے۔ اسی لیے تو رحمان کو مبالغے کا صیغہ کہا گیا گرامر میں، اور اس کا مطلب یہ بتایا گیا کہ اس کے اندر مبالغہ یعنی بڑھا چڑھا کر پیش کرنا۔ اگر آپ مبالغے کا صیغہ نہ بھی کہیں، خاص کر وہ بہنیں جنہوں نے گرامر کو ابھی ٹچ نہیں کیا، تو بس آپ اتنا سے کہہ سکتی ہیں کہ الف نون جس لفظ کے آخر میں آ جائے اس کے اندر شدت ہے، اس کے اندر ایک طاقت ہے۔ جیسے ہم بولتے ہیں طوفان، آٹومیٹکلی اس کے اندر شدت آ گئی۔ مہربان، غفران، باغبان، تو جب الف اور نون اینڈ پہ آئے گا تو اس کے اندر ایک طاقت، ایک جوش، ایک جذبہ آئے گا۔ اب ہم رحمان اور رحیم کو، اس میں آپ یہ بھی کہہ سکتی ہیں رحمان بن مانگے دینے والی ذات، رحیم مانگ کر دینے والی ذات۔ ہدایت مانگیں گے تو ملے گی،
कुरान पे कोशिश करेंगे तो कुरान की हिदायत हमें मिलेगी, जन्नत के लिए अमल करेंगे तो हमें वो राह मिलेगी। लेकिन रहमान के अंदर वो है कि नहीं भी मांगेंगे रब सेहत भी देगा, ज़िंदगी भी देगा, आपके लिए रब आसानियाँ भी करेगा, रिज़्क भी देगा, औलादे भी देगा, घर भी देगा, सब कुछ करेगा। लेकिन रहीम के अंदर वो चीज़ें आएंगी जहाँ पे आखिरत आपके सेट होनी है और आखिरत भी मांगे नहीं मिलेगी। एक आखिरी चीज़ मैं यहाँ पे देखना चाहूँगी, रहमान और रहीम को दुनिया में एक किरदार की सूरत में कैसे देखेंगे। एक किरदार इसको कह लें कि हमें कैसे पता चलेगा ये रहम रहमान वाला है और ये रहीम जो है ये रहीम वाला रहम है। इसके लिए एक आसान सा और मैं इसमें करना चाहूँगी दूसरे नंबर पे, रहमान वो रहमत जो सिर्फ रहमत है उसके अंदर, रहीम वो जो मुसलसल फूटती रहती है। इसको आसान मसाल से समझें, ज़िंदगी में कभी हादसा हुआ, टकराव आ गया, कहीं स्टक हो गए, तकलीफ़ आई, दुख आया, किसी ने आपकी तकलीफ़ देखकर आप पे रहम खाया, आपकी मदद की, आपके साथ ताउन किया, फिर वो चला गया, तसलसल नहीं है उसमें, उस रहम को आप रहमान में ऐड करेंगी। वो रहम जो मुसलसल करती रहती हैं, ये नहीं है कि एक दफ़ा किया और ख़त्म हो गया। इस रहीम में आप माँ का रहम बच्चों पे देख सकती हैं कि माँ का रहम बच्चों पे कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। वो रहम जिसके अंदर तसलसल है वो रहीम में ऐड होगा। वो रहम जो जोश आया, जज्बा आया, आपका दुख तकलीफ़ देखी, आपकी बीमारी देखी, रहा नहीं गया, फौरी दिल ने मजबूर किया आपके साथ ताउन करने के लिए, उसके अंदर रहमान ऐड हो गया। इसको हम कह सकते हैं जो हादसाती सूरत में हम पे रहम किया जाता है, अचानक हैरान कुन मदद, हादसाती हालात में मदद, उसमें हम जो है रहमान वाला रहम लेंगे। हादसाती माहौल में आ सकता है। दूसरे नंबर पे शानदार मदद, दुख तकलीफ़ देखकर किसी ने आपकी मदद की। रहीम में वो रहम, एक माँ की मिसाल कि जो हमेशा अपने बच्चों पे रहम करती रहती है। माँ सिर्फ हादसात में रहम नहीं करती, वो तो 24 घंटे जो है अपने बच्चों पे रहम करती हैं। तो रहीम के अंदर जो रहम है वो तसलसल है, वो हमेशा एक जैसे चीज़ फूटती रहती है, उसमें वो चीज़ आ जाएगी। और ये जो है रहमान वाला रहम, इसमें जोश होगा, बड़ी ताकत से आएगा, जज्बे से आएगा, खुद तकलीफ़ उठा के भी अगले की मदद करेंगे, अगले का दुख नहीं सहा जाएगा, लेकिन होगा सिर्फ वक्ती, हमेशा के लिए नहीं होगा। कभी कभार तकलीफ़ में, हादसे में, रोड एक्सीडेंट पे या ऐसे मामलात में जब आपको मदद मिलती है तो वो रहम वाली मदद है। जैसे वो प्यासे कुत्ते वाली भी आ सकती है, उसको ऐसी हालत में देखा कि रहा नहीं गया तो उसको पानी पिला दिया। इसमें जो है तसलसल नहीं है, इसमें रहीम में तसलसल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस नतीजे पर पहुँचे कि रहमान के अंदर रब ने दुनिया और रहीम के अंदर अल्लाह ने एक पूरी आखिरत को समो दिया। रहमान के अंदर पूरी दुनिया आ गई, मुस्लिम गैर मुस्लिम, रहीम सिर्फ मोमिनीन के लिए रह गया। रहमान के अंदर वक्ती रहम आ गया और रहीम के अंदर मुसलसल किया जाने वाला रहम आ गया। कोशिश किया करें कि जब आप ये क्लास लेती हैं ये एंगल मेरे साथ साथ बनाया करें। कभी भी स्टूडेंट बन के कुरान को सीखेंगे तो आप स्टूडेंट की उसमें महदूद हो जाएंगे। कोशिश करें इस लिटरेचर को, इस एंगल को दूसरों तक शेयर करें। अपनी नोटबुक इस तरह से बनाएं कि वो आपके लिए एक वाइट बोर्ड हो। आप रहमान रहीम को पढ़कर किसी नतीजे पर पहुंच जाएं और उस रहमान से हमारा ताल्लुक़ बन जाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।